ये कहानी एक शांत और सुखी शहर की है जहां लोग अपने दिनचर्या में मग्न थे। इस शहर का नाम था क्लीन सिटी, जहां हर कोई अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। उस दिन सुबह से ही मौसम में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हर कोई यह सोचकर घरों में था कि शायद बारिश होने वाली है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे किसी बड़ी चीज ने जमीन पर अपने भारी कदम रखे हों। लोगों ने बाहर झांक कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशालकाय गोरिल्ला शहर में दाखिल हो चुका था। ये गोरिल्ला आम गोरिल्ला जैसा नहीं था। वह आकार में असामान्य रूप से बड़ा था, मानो किसी फिल्म का खलनायक हो। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर पर काले बाल थे जो उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। उसने शहर में घुसते ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले उसने एक दुकान की छत पर उछलकर उसे तोड़ दिया। फिर उसने कारों को उठाकर हवा में फेंकना शुरू कर दिया। जो भी चीज उसके रास्ते में आ रही थी वह उसे नष्ट कर रहा था। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। शहर के मेयर ने तुरंत पुलिस को बुलाया और आदेश दिया कि हर हाल में उस गोरिल्ला को रोका जाए। पुलिस ने अपनी गाड़ियां और हथियार लेकर गोरिल्ला के पास जाने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला इतना ताकतवर था कि उसने पुलिस की गाड़ियों को भी पलट दिया। उसकी ताकत के आगे पुलिस पूरी तरह बेबस हो गई थी। पुलिस के असफल होने के बाद सेना को बुलाने का फैसला किया गया। सेना के जवान हेलीकॉप्टर और बड़ी गाड़ियों के साथ शहर में पहुंचे। हेलीकॉप्टरों से उस पर गोलीबारी की जाने लगी, लेकिन गोरिल्ला की खाल इतनी मोटी थी कि गोलियां भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। शहर के वैज्ञानिक हेडन कुक इस स्थिति को देखकर बहुत चिंतित थे। उन्हें गोरिल्ला का इतना बड़ा होना और हिंसक व्यवहार अजीब लग रहा था। उन्होंने तुरंत अपने लैब में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि यह गोरिल्ला शायद किसी विशेष प्रकार के रसायन के संपर्क में आया होगा, जिसके कारण उसका आकार बढ़ गया है। उन्होंने ये जानकारी मेयर और सेना के अधिकारियों को दी। डॉक्टर हेडन कुक ने सुझाव दिया कि गोरिल्ला को शांत करने के लिए उसे नींद की दवाई दी जानी चाहिए, ताकि उसे सुरक्षित तरीके से रोका जा सके। मेयर ने इस पर तुरंत सहमति